सौम्या को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ। हाँ वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। हाँ अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे रोजाना जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहाँ पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ, भैया तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी। फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानी पूरी खाने से रह जाएंगे। वही एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन, वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी? तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्यों आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी, पर ये क्या, सौम्या तो झटपट झटपट सारी पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके नो प्रॉब्लम। नीरज मैं सोच रही थी आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था। सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा ये लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया, बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बेटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बेटिया। बस रो दिए। सुमन अब तू ही अपने पापा को संभाल, थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी पापा। नहीं बेटिया, ऐसे नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। कहा माँ जी, 2 निवाले की एक रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना तो रोजाना आपको ऐसे ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो। सुनिए मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। अब ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन कहो तो गैराज बाद में चला जाऊंगा, तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर ये क्या हो गया? भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है।
ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं थी, पर केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है, कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हो ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है। अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। अब दामाद जी काम की कोई चिंता मत करो, सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बेटिया तो यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानीपुरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बेटिया मुझे पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी, अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है, फोन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ संभालूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेली रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। हम सारी सहेलियां रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए आती हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं आपके, साथ में खट्टा मीठा पानी बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हो, मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरी सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन केशव और अपनी सास से बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते हैं।